नमस्कार साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 आ चुकी है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। कक्षा 10वीं पास जितने भी छात्र हैं वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो क्लास 10th के लिए यानी कि मैट्रिक पास के लिए जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है। तो देखिए, इस भर्ती में कौन कौन बैठ सकते हैं। तो क्लास 10th पास इसमें बैठ सकते हैं, किसी प्रकार के डिप्लोमा की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो महत्वपूर्ण इस भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहें। तो देखिए कैसे तैयारी करनी है, क्या है भर्ती प्रक्रिया। तो सबसे पहले राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2024 परीक्षा का संचालन RSSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा किया जाएगा। और पद जो है 5,934 पद है। साथ ही यहाँ पे जो रिक्त पद 5,934। और आवेदन का जो तरीका है वो ऑनलाइन होगा। और विभाग जो है राजस्थान सरकार का जो पशुपालन विभाग है वो है। और पद जो है एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर या पशु परिचारक। तो देखिए 19 तारीख से ही फार्म की जो आवेदन की जो शुरू हो चुके हैं। तो देखिए 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक आवेदन करना है। और लेवल जो है इनका वेतन का रहेगा लेवल 1 पे मैट्रिक्स रहेगा। और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। और नौकरी कहाँ करेंगे आप? राजस्थान के अंदर। और जो वेबसाइट है देखिए, इस पर आवेदन करना है www.rssb.rajasthan.gov.in या फिर www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना है। सारी जो प्रोसेस है भर्ती की प्रक्रिया वो सारी इसमें वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास रहेगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और लाइक कर दीजिए। और तैयारी कैसे करें इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। देखिए RSSB एनिमल अटेंडेंस रिक्रूटमेंट 2024 जो रिक्त पद है, राजस्थान पशु परिचारक भर्ती अभियान को देते हुए इन रिक्त पदों को गैर अनुसूचित यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 5,281 पद है। और अनुसूचित क्षेत्र जो है यानी TSP क्षेत्र के लिए 653 पद हैं। इस प्रकार वितरित किया गया है। और RSSB की पशु परिचर भर्ती 2023 का क्या उद्देश्य है, इसका नाम 2024 कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण योगदान देना यानी कि पशुपालन विभाग जो है उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करना इनका उद्देश्य रहेगा, इस भर्ती का महत्वपूर्ण उद्देश्य। आगे देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है। एनिमल अटेंडेंट भर्ती में आयु की गणना जो है, जो 2024 की जो भर्ती है इसमें आयु की गणना 2025 जनवरी 25 के आधार पर की गई। और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष आवश्यक। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और आरक्षित वर्ग के लिए जो आयु सीमा में छूट दी गई है, तो देखिए SC ST OBC और EWS पुरुष को 5 वर्ष की छूट दी गई यहाँ पे। और महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। और SC ST OBC EWS महिला को 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। आगे देखिए महत्वपूर्ण जो जानकारी यहाँ पे, राजस्थान एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए उम्मीदवार जो है उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। तो 10वीं पास जो छात्र हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि 10th पास है यहाँ पे, केवल 10th पास। तो 10th पास के लिए भर्ती बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। तो जितने भी आवेदक हैं वो इसमें ज़रूर आवेदन करें और तैयारी करें। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ये सभी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ आपको। तो वीडियो पर बने रहें और लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एनिमल अटेंडेंस वैकेंसी 2024 राजस्थान पशु परिचारक के लिए आवेदन शुल्क क्या है। तो एनिमल अटेंडेंस भर्ती 2024 के लिए जनरल OBC श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 600 रुपये और OBC NCL SC ST के लिए 400 रुपये, नॉन क्रिमिलियर के लिए यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आवेदन शुल्क जो है जमा करना होगा, वही आवेदन सुधार शुल्क के लिए यहाँ पे 300 रुपये भुगतान करना है। इसके बाद देखिए आगे महत्वपूर्ण है राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2024 चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसमें सिलेक्शन की 3 स्टेज है। नंबर 1 तो रिटर्न एग्ज़ाम होगी और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरा जो है यहाँ पे मेडिकल होने वाला है।
तो यहाँ पे 3 चरण में जो भर्ती प्रोसेस होने वाली है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 3 स्टेप, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिटर्न एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार है, आपकी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या जितने भी सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ आखिरी में मेडिकल होगा आपका। आगे देखिए पेपर का क्या प्रोसेस है। तो देखिए 3 घंटे का जो पेपर होगा, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है इसको। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन में जो पार्ट ए है उसके 105 प्रश्न है और पार्ट बी जो है उसके 45 प्रश्न है। तो पार्ट ए को जो वेटेज दिया गया है, सबसे ज़्यादा दिया गया है यहाँ पे 70%, और पार्ट बी को यहाँ दिया गया है 30%। तो टोटल जो है पार्ट ए में क्या रहने वाला आपका, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए 105 मार्क्स और 45, यानी टोटल जो 150 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पे पार्ट ए में क्या है क्या नहीं है, जो भी हम अब इसमें बताएंगे ए और बी दोनों में। देखिए अधिकतम जो पूर्णांक है वो कितने का है, 150 अंक का, यानी कि 150 अंक का। सही उत्तर के लिए 1 अंक रहेगा, और गलत उत्तर करने पर 1/4 अंक, यानी कि माइनस मार्किंग भी है इसमें। तो पेपर तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और इस परीक्षा में 40% अंक, यानी 40% अंक लाना आवश्यक है। और परीक्षा का लेवल केवल सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी 10वीं लेवल का पेपर होगा, और बहुवैकल्पिक आधार पर प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी इसमें। साथ ही साथ सिलेबस की हम बात कर ले तो जो पार्ट ए है जिसको 70% वेटेज दिया गया है, तो जिसमें 105 क्वेश्चन होंगे। तो डेली की जो साइंस है, यानी कि जनरल साइंस, जो 10th लेवल की जो साइंस है उसको आप पढ़ लें। जैसे अम्ल क्षार है, एसिड बेस ये है, जो आपके जो लवण है, इसके अलावा जो अपने फिजियोलॉजी से संबंधित जितने भी तंत्र हैं उसको भी देखना है। डेली यूजेज में जो साइंस है उसको, इसके अलावा मैथ जो है, मैथमेटिक्स भी रहेगी, यानी कि 10th स्तर की, जैसे लाभ प्रतिशत है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कार्य और समय वाले सवाल है, दूरी वाले सवाल हैं, इस तरह की औसत वाले हैं, प्रतिशत वाले, बट्टा है, भिन्न है। सोशल साइंस भी रहेगी यहाँ पे। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, यानी कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको भी ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो राजस्थान जीके भी आपको अच्छी से तैयारी करनी है। और राजस्थान कला, कल्चरल्स, यानी कि जो हमारी कल्चरल्स है, हमारे मेले, तीज त्यौहार, हमारा खान पान, वेशभूषा, ये सभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और करंट अफेयर्स, यानी कि आज वर्तमान में क्या हो रहा है। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। जनरल साइंस के लिए आप मेरे जो वीडियो देख सकते हैं, जनरल साइंस के काफ़ी सारे इसमें मैंने बना रखे हैं। और सोशल साइंस के लिए आप सबसे बढ़िया 9th-10th की बुक पढ़ लीजिए। और जहाँ राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आप राजस्थान की जो ज्योग्राफी, यानी कि राजस्थान जीके की किताब खरीद लीजिए, बढ़िया सी एक किताब खरीद लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लें, वही आपका बहुत कुछ है। अच्छे से राइटर की देख लीजिए। और कला संस्कृति तो इसकी भी, और करंट अफेयर्स की आप अखबार पढ़ते रहिए, नई जानकारी के साथ अपडेट रहें। तो ये पार्ट ए आपका हो जाता है। पार्ट बी जिसमें 45 प्रश्न होंगे, यानी कि 30% वेटेज यहाँ पे दिया गया है। तो पशुपालन से संबंधित विभिन्न सामान्य ज्ञान यहाँ पे होगी, जैसे देसी नस्लें हैं, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, संकरण, प्रजनन क्या है, दुग्ध दोहन क्या है, स्तरवन काल क्या है, यानी लैक्टेशन पीरियड क्या है, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु और कुक्कुट, यानी पोल्ट्री कल्चर, पोल्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैविक अपशिष्ट का निस्तारण, यानी कि संतुलित पशु आहार और चारा फसलें, चारागाह, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान कैसे करें, पशुओं में अंतर और बाह्य परजीवी, यानी कि जो पैरासाइट जो होते हैं वो, और पशुओं में टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन, और पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, और ऊन, मांस और दूध व अंडों का देश और वह राज्य में उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति दूध और मांस अंडों की उपलब्धता, और प्रति पशु की पशु दूध की उत्पादकता। तो प्रति पशु दूध की क्या प्रोडक्टिविटी है, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है, जो कि 30% इसको वेटेज दिया गया है। अगला है ऊन कतरन, बाहर डोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट क्या है, यानी कि जैसे केंचुए द्वारा जो खाद बनाई जाती है वो, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, और पॉलीथीन से
पशुओं और पर्यावरण को हानि, और पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, और पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर व मूत्र का उचित निष्पादन और पशुधन उत्पादों का विपणन, और डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। तो देखिए इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो सिलेबस है आपका यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ आखिरी एंड में हम बात कर लेते हैं आपके कि जो राजस्थान एनिमल अटेंडेंट जो सैलरी है इनकी क्या रहने वाली है। तो देखिए राजस्थान पशु परिचर 2024 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार को प्रति माह न्यूनतम 15,670 रुपये से लेके 59,400 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाना है या दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो सैलरी पैकेज भी दिया गया है। तो साथ ही यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी में आपके राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित लेके आया था। तो जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और मैं आपसे कर लेता हूँ कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है तो उसमें थर्मामीटर जो है हमारे मुंह में डाला जाता है, यानी कि, और देखिए पशुओं का जो टेम्परेचर है यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर कैसे मापा जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। आई होप ये जो वीडियो है आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा, और जितने भी साथी हैं जो 10th पास हैं वो इस भर्ती में ज़रूर आवेदन करें और अपना भविष्य आजमाएं, क्योंकि साथियों यहाँ पे सबसे कम आपकी जो 10th पास हर कोई मिल जाएगा, और उन सभी के लिए जो भर्ती है बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। आप तैयारी करें इन टॉपिक को देखते हुए, और आई होप आपका जो लक्ष्य है, आपका जो भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।